क्या आपने कभी सोचा है कि लगभग 2500 साल पहले भारत में अचानक बौद्ध धर्म और जैन धर्म के धार्मिक विचारों की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उस समय आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था में कोई बदलाव आने वाला था या इसके पीछे कोई कारण था? तो इसे हम लोग एक एक करके आराम से समझते हैं और इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय का जो क्वेश्चन आंसर है, जो मुख्य क्वेश्चन आंसर है, जो एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, बस उसी को हम लोग गाइड करेंगे। और आज का क्लास में हम लोग समझेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय क्यों हुआ और इसका पीछे क्या कारण था, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आने के बाद इसमें क्या प्रभाव पड़ा, ये हम लोग समझते हैं। तो ये समझने से पहले हम लोग एक बार समय देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो कहानी की शुरुआत होती है लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। यह वही समय था जब उत्तर भारत में 16 महाजनपदों का विकास हो रहा था। अब इसमें भी हम लोग महाजनपद के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और जानेंगे, और आगे का वीडियो में हम लोग एक एक करके गौतम बुद्ध के बारे में और महावीर स्वामी के बारे में अलग अलग टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे। क्या है कि एक ही वीडियो में अगर हम लोग सारा देखेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो ये जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो उदय का जो पर्पस था, रीजन था, जो कहानी था इसका, ये कोई अचानक मतलब इनका उदय नहीं हुआ था। ये उस समाज में रहकर, जैसे कि हम लोग जब आगे पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के पिताजी के बारे में, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। तो जब महाजन पदों में वहीं के समाज में इन लोग रहते थे और देखते थे कि आखिर क्या हम लोग करें कि जैसे महाजन पदों का जो मुख्य रूप से जो वर्ण के माध्यम से बटे थे, जैसे कि हम लोग पहले भी महाजन पद पढ़े थे, तो उसमें बोले थे कि वर्ण जो 4 प्रकार के थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस महाजन पद में क्या हुआ था कि जो ब्राह्मण का जो मुख्य स्थान था वो बहुत उपयोगी था। ब्राह्मण इसमें अपना चालाकी क्या दिखाएं, वे बोले कि हम यज्ञ करेंगे और आप लोग को पढ़ाएंगे, अध्याय और अध्यापन। तो इसमें ब्राह्मण लोग अपना होशियारी दिखाएं और अपना वर्ण बांट लिए कि हम शिक्षा देंगे और पढ़ाएंगे। और जो क्षत्रिय थे इसमें वो अपना युद्ध करके अपना साम्राज्य बनाएंगे। तो इसका बस यही मुख्य कारण था। और वैश्य शूद्र जो थे अपना कार्य करेंगे, सामाजिक कार्य भी करेंगे और मदद करेंगे ब्राह्मण और क्षत्रिय को। तो इसका कुछ ज़्यादा ये नहीं है, बस हम लोग जब इसका कारण पहले भी देख लिए थे और इसमें भी ओवरव्यू के लिए सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि जब 16 महाजन पदों का जब उदय हुआ था उसका कारण क्या था। कारण यही था कि गंगा के जो मैदान के जो क्षेत्र थे वहाँ कृषि शुरुआत किए। अब कृषि का जब शुरुआत किए तो जब खेती बाड़ी करने के लिए लोहा का औजार का ज़रूरत पड़ेगा, तो उस समय इन लोग लोहे के औजार का भी इस्तेमाल किए और इस्तेमाल से खेती बाड़ी भी अच्छा हुई। और जब खेती बाड़ी होगी तो वहाँ अस्थाई बस्तियाँ भी बसेगी। खेती बाड़ी जब होगी तो अस्थाई बस्तियाँ भी बसेगी। तो अगर आप लोग सिर्फ बुक अगर पढ़ेंगे, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में ही आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो गंगा के मैदान पे खेती बाड़ी शुरू किए। खेती बाड़ी जब शुरू हुआ तो अस्थाई बस्तियां बसी, व्यापार बढ़ने लगे। और इसमें भी वही ज़्यादा कुछ नहीं था, तो व्यापार के माध्यम मतलब खेती बाड़ी किए, व्यापार किए। और इसमें जो मुख्य इम्पोर्टेंट था कि यहाँ पे अब इन लोग क्या किए कि यज्ञ करने लगे। तो ये जो बड़ा बड़ा यज्ञ था ये
सबके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यज्ञ में बहुत खर्च होता है। और इसी वजह से गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी सामने आए। वे देखे कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि मतलब सबके लिए सब संभव हो। यज्ञ जैसे बड़ा जो कार्य सबके लिए पॉसिबल नहीं था, तो इसी में इन लोग उभरे और डिटेल्स में मतलब बात किए कि यज्ञ को कुछ ऐसा कर दिया जाए कि सब मतलब एक तरह से सामान्य रूप से करें। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। बस अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय कब हुआ था, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। और इसका जो मुख्य कारण था, तो इसी का जो मुख्य कारण था हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से आराम से पहले समझते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का किस शताब्दी में हुआ था, उदय किस शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था। उसके बाद बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो हम लोग विस्तार से जब गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग देखेंगे। तो ऐसे सिर्फ यहाँ पे देख लेते हैं, गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उसके बाद जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकार थे वे कौन थे? महावीर स्वामी थे, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। तो इसका भी हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। ये सिर्फ अभी ओवरव्यू के लिए समझ जाएं कि इसमें जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या कारण थे। तो इसका पीछे जो मुख्य कारण था कि जो इन लोग का जो 16 महाजनपदों में से जो सबसे शक्तिशाली थे वो मगध था। तो मगध में क्या हुआ था कि अब अपना वर्चस्व बनाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करवाने लगे, हवन करवाने लगे और भूमि भी मतलब कब्जा करने लगे। तो यही दो युवक थे जो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, इसको थोड़ा सुधार करने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं है कि आके एकदम से यज्ञ बंद कर देंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे बाद में। उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रमुख जो ग्रंथ थे त्रिपिटक थे। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत, ये जब आए तो अपना प्रमुख सिद्धांत दिए थे 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। अब एक एक करके अगर पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग मतलब क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सिर्फ एक एक ठो समझ लीजिए। और 6ठी ईसा पूर्व में कौन सी राजनीतिक इकाइयाँ उभरी? 6ठी ईसा पूर्व में भी महाजनपद थे और महाजनपद के समय में ही बुद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था। तो इतना याद रखिएगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सी इकाइयाँ उभरी, तो महाजनपद, और इनके साथ कुछ ये करने उदय हुआ था जो बुद्ध का और जैन धर्म के स्वामी महावीर स्वामी। उसके बाद आर्थिक परिवर्तन का प्रमुख आधार क्या था? आर्थिक परिवर्तन का प्रमुख आधार क्या था? तो हम लोग अभी जब समझे थे खेती बाड़ी के लिए कृषि, लोहा और व्यापार का विस्तार हुआ। खेती बाड़ी करने के लिए लोहा का ज़रूरत पड़ेगा, और जब खेती बाड़ी होगा, फसल होगा, तो उससे व्यापार होगा। तो मुख्य रूप से यही सब देखना है, समझना है। क्वेश्चन को बस क्या करता है कि थोड़ा सा घुमा फिरा के ये कर देता है। अगर आप लोग ध्यान से अगर पढ़ेंगे, किसी भी बुक को अगर ध्यान से ही पढ़ेंगे, तो उसमें ही क्वेश्चन आंसर आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद आर्थिक परिवर्तन हम लोग देख लिए, और जो बुद्ध का सिद्धांत था वो भी देख लिए। उसके बुद्ध का सिद्धांत है 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। अब वहीं महावीर स्वामी का जो सिद्धांत था, महावीर ने जो सिद्धांत दिए थे वे अहिंसा, सत्य, ऊपरी ग्रह और ब्रह्मचार्य सिद्धांत अपनाए थे। तो ये हम लोग का जो मुख्य पॉइंट था वो हम लोग आज कवर कर लिए। तो आप देख लीजिए इसमें क्या है, आगे फिर हम लोग विस्तार से समझेंगे। आगे महावीर स्वामी के बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे कि उनका इसमें क्या रोल था,
क्या स्थिति था। अगले वीडियो में हम लोग महावीर स्वामी को कवर करेंगे, उसके बाद गौतम बुद्ध के बारे में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।